एक बार फिर से गरमाई मालवीय नगर में सियासत। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत मालवीय नगर सेक्टर 6 डिस्पेंसरी में कांग्रेस भाजपा आमने सामने। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाया कांग्रेस पर केवल अपने ही कार्यकर्ताओं को इस सेंटर पर वैक्सीनेशन करवाने का आरोप। विधायक कालीचंद सर्राफ व पूर्व अध्यक्ष राज्य महिला आयोग सुमन शर्मा ने लगाया आरोप। गलत तरह से सरकारी तंत्र का प्रयोग कर खुद ही के कार्यकर्ताओं को वैक्सीन लगवा रही है कांग्रेस सरकार। मालवीय नगर सेक्टर 6 शहरी स्वास्थ्य केंद्र में ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन के अंतर्गत आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य केंद्र के बाहर जब कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अर्चना शर्मा का बैनर देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ही वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ वैक्सीन लगने का आरोप भी लगाया। मामले को गर्म होता देख मालवीय नगर विधायक कालीचंद सर्राफ व पूर्व अध्यक्ष राज्य महिला आयोग सुमन शर्मा ने मौके पर पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी के बैनर पोस्टर हटवाए तथा स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण माथुर से मामले का स्पष्टीकरण भी मांगा। आप भी देखिए किस प्रकार से गरमाया मालवीय नगर सेक्टर 6 डिस्पेंसरी में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान राजनीतिक मामला। जो आज राजनीति उपजी है यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर में, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, केंद्रीय सरकार का ये निर्देश है कि 18 प्लस के जितने भी लोग हैं सबका वैक्सीनेशन होगा और उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन यहीं पर मौके पर होगा। कांग्रेस के लोग यहाँ अपना कैंप लगाकर और वहाँ पर्ची काटकर और वैक्सीनेशन कराने का प्रयास कर रहे थे। हमें पता लगा, हमने कहा कि ये जनता का वैक्सीनेशन कैंप है, यहाँ सबके लगेगा वैक्सीनेशन। वैक्सीन किसी के साथ भी पक्षपात नहीं होगा। तो ये डॉक्टर ने कहा है कि नहीं साहब, यहाँ कोई पक्षपात हम नहीं करेंगे। सर, किस प्रकार का मुद्दा था? क्या यहाँ पोस्टर लगाए गए थे किसी कांग्रेस प्रत्याशी? यहाँ कांग्रेस ने यहाँ अपना पोस्टर लगाए, जाने कोई उनके बाप का पैसा है कि केंद्रीय सरकार भेज रही है वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन, और ये वैक्सीन सब वहाँ से निःशुल्क आ रही है। ये यहाँ पर इस प्रकार से कैप्चर करना चाहते हैं, ये कैप्चर हम नहीं होने देंगे। हम यहाँ के विधायक हैं, ये यहाँ के पार्षद हैं, और यहाँ इस प्रकार से कोई भी दूसरा व्यक्ति दखलंदाजी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, क्या हुआ? मैं सबसे पहले सुबह 9 बजे डिस्पेंसरी में आया। कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के लोग पूरी डिस्पेंसरी में कांग्रेस के बैनर लगा करके हमारे यहाँ के जो स्टाफ है उनको भगा करके वो कंप्यूटराइज कर रहे थे और लोगों को वैक्सीन लगवाए थे। मैंने विरोध किया। विरोध करने के बाद मैंने माननीय विधायक महोदय को कहा, श्रीमती सुमन जी को कहा, पार्षद साहब को कहा, हमारे दूसरे अन्य पार्षदों का, कार्यकर्ताओं का, उनको बुलाया। यहाँ के डॉक्टरों को मेरा ये कहना था कि 200 आदमी की CMHO से मेरे पास लिस्ट आई है, इनका वैक्सीनेशन होगा। मैंने कहा, मैं नरोत्तम जी से मैंने बात की, उनकी लिस्ट नहीं आई है। फिर मैंने विधायक जी को, पार्षद जी को उनको बुलाया। जो महिला उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ी हैं, महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ी है, मेरे नाम ले लेके कह रहे हैं दुर्गा सिंह कहाँ है, दुर्गा सिंह कहाँ है, उसको बुलाओ, उसकी निताई करना बुला दूँगी। हाँ सर, बताइए क्या हुआ? सुबह मेरे पास फ़ोन आया था यहाँ किसी व्यक्ति का कि साहब कांग्रेस वालों ने 200 लोगों की तो लिस्ट लगा दी है और जो भी आ रहे हैं कांग्रेस वाले अपनी अपनी एक सूची बना रहे हैं और सूची के अनुसार वो अंदर लेके जा रहे हैं और उसी को वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तब मैंने विधायक जी से बात की। बात करके मैंने कहा कि यहाँ पे इस तरह से नहीं चलेगा और वैक्सीनेशन है ये केंद्र की है। 18 प्लस जो भी आए, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो या आम जनता हो, पूरे सबके लगनी चाहिए। इसलिए हमने व्यवस्था करने के लिए हम आए। उससे पहले यहाँ कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी कर रहे थे। वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान सरकार सदैव फेल रही। किस तरह से ह्यू एंड क्राई हर काउंटर पे, हर डिस्पेंसरी पे लगा। आज ये मेरे घर के पास 6 सेक्टर में डिस्पेंसरी है। यहाँ मुझे कुछ लोग आके बताए कि साहब हम तो सुबह से लाइन में लगे हैं पर हमें वैक्सीनेशन नहीं लग रहा है। एक लिस्ट कोई तथाकथित बगरू विधानसभा में रहती है उनकी तरफ से आई है और उसके द्वारा उनके पूरे स्टाफ जो कांग्रेस के थे उन्होंने सरकारी दफ्तर डिस्पेंसरी पे कब्जा कर लिया। ये लिस्ट उनकी थी, मैंने उनसे ये लिस्ट ली है। अपने लोग उसमें जो लाइन में लगे थे वो लोग कोई नहीं थे। ये लोग कहाँ कहाँ की लिस्ट लाके करके, माने सरकारी डिस्पेंसरी पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कब्जा करके कंप्यूटर पे लिस्ट बना रहे थे और उन्हीं को वैक्सीनेशन दिला रहे थे। ये क्या है? ये सरकार की जो पार्षद हैं, हाँ, वो भाजपा के हैं, विधायक भी भाजपा के, उन सबके बीच ये घटनाक्रम कैसे हो गया? देखिए, भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है। बात है कि ओपन टू ऑल है तो सभी को मिलना चाहिए। इतने मूर्ख लोग नहीं है जो सुबह से लाइन में लगे हैं और आप एक VIP बन के लिस्ट भेजेंगे। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि CMHO से लिस्ट आई है। मैंने कहा CMHO से लिस्ट, CMHO की लिस्ट ये होती है क्या? फिर हमने अखिल अरोड़ा जी से बात की।
बोला बिल्कुल, तब यहाँ आके व्यवस्था हुई है। तो ये देखिए कांग्रेस की सरकार है, इसका मतलब उनके हारे जीते प्रत्याशी दादागिरी करेंगे, आके कहेंगे डंडे चलाओ, ये करो, ये बर्दाश्त कतई नहीं होगा और इसका हम लोग विरोध करते हैं। मैं जब बीजेपी कांग्रेस नहीं, मैं एक मालवीय नगर की नागरिक होने के नाते ये यहाँ के लोगों को सुचारू वैक्सीनेशन मिले, ये मैंने कोशिश की है। पर्सनल हो जाएगी ना, वो सही होगा। मैम, जिस प्रकार 6 सेक्टर डिस्पेंसरी में घटनाक्रम देखा गया है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डिस्पेंसरी कैप्चर कर लिया और 200 उसके वैक्सीन लगवाए जा रहे थे और लिस्ट आपके द्वारा दी गई थी। देखिए, कोई कांग्रेस का वहाँ कार्यकर्ता नहीं था, आम जनता थी और जनता को वैक्सीन लगे ये हमारा दायित्व होना चाहिए और किसी को व्यवधान नहीं डालना चाहिए। एपिडेमिक एक्ट मोदी सरकार ने लगाया है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या उनके पिछलग्गू नेता हो, वो जाएँ जनता को डिस्टर्ब करें, वैक्सीनेशन में व्यवधान डालें, ये अपराध है। और दूसरी बात ये कालीचंद सर, आपको समझना पड़ेगा कि वर्षों तक शोषण किया मालवीय नगर की जनता का, अब कम से कम महामारी में तो उसको छोड़ दें। उसके ऊपर वैक्सीनेशन हो रहा है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने की क्या आवश्यकता है। और जहाँ तक होर्डिंग बैनर की बात है, कार्यकर्ता खुश होता है तो अपने नेताओं की होर्डिंग बैनर लगाता है, उसमें उनको कहाँ पेट में दर्द हो रहा है। समस्या ये है कि वो और उनकी एक पिछलग्गू नेता है, उनके गले नहीं उतरा कि कांग्रेस की सरकार महामारी में भी अच्छा काम कर रही है, जनता के हित के काम कर रही है, जनता को सुविधा प्रदान कर रही है। यहाँ पर ऐसी महिलाएं जो लाइन में खड़ी हुई थी, जिनके साथ सुमन शर्मा के साथ आए गुंडा तत्वों ने बदतमीजी की, हाथापाई की, उनको भगाया, धक्का दिया, डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया, वो सब चीज़ें हमारे पास। जब जनता ने मुझे फ़ोन किया कि हमें सुमन शर्मा और उसके साथ आए गुंडों ने, जो हिस्ट्री शीटर की श्रेणी में आते हैं, उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, तब मैं वहाँ पहुँची और हमने पुलिस प्रशासन से कहा कि सुचारू पूर्वक जनता को वैक्सीनेशन लगना चाहिए। और ना जाने कालीचंद सराफ का ऐसी क्या मजबूरी है कि जब भी ये महिला प्रपंच रचती है तो वो आते हैं और अपनी मुंह की खा करके जाते हैं। जनता ने उनको नकारा, वहाँ पर जनता ने उनसे कहा कि विधायक महोदय कृपा करके यहाँ से पधार जाइए, यहाँ वैक्सीनेशन होना चाहिए। हम लोग डिस्पेंसरी में खड़े थे, अपने हिसाब से लाइन में लगे हुए थे, उसके बाद आके बोलते हम डिस्पेंसरी में हम लोगों को बाहर निकाल दिया। किस पार्टी से हैं आप? पार्टी कोई नहीं, हम जनता है, किसी पार्टी से नहीं थे उस टाइम, हम लोग जनता थे। मैं अपने भाई को लगवाने गई थी, भाई और भाभी को, और वो सुबह, उसकी गुड़िया 1 साल की, वो लाइन में लगी हुई थी सुबह 8:30 बजे से। आपका नाम पहले दिया हुआ नहीं था लिस्ट में, आप खुद जाके लगवा रहे थे रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, बावजूद निकाला? हाँ। क्या कहना है आपका? लाइन में मुझे भी ये कहना है कि मैं 8:30 बजे से, मेरे साथ 5-6 लोग थे, मेरी गली के ही लोग थे, कोई ऐसा नहीं था कि कांग्रेस बीजेपी, गली में सब तरह के लोग रहते हैं, सभी लोग थे और वो लाइन में लग रहे थे। उन्होंने जाके उसमें व्यवधान डाला और हम लोगों को बोला कि अभी तुमने पहले से तुमने ना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करवा लिया। मैंने कहा भाई हम लोगों ने लाइन में लग के रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनको नंबर दे रहे हैं हम लोग, जो एक रेफरेंस नंबर आता है वो हम लोग दे रहे थे, इसी पर उन्होंने हम लोग को बाहर निकाल दिया। और दुर्गा सिंह जी ने तो जो बदतमीजी से बोला, वो तो भाई किसी लेडी के साथ नहीं बोलना चाहिए इस तरह से। सर, क्या मामला था जिसको लेके आज फूल पकड़ा क्षेत्र में? कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपका ये डिस्पेंसरी था तो कैप्चर कर लिया, अपने कार्यकर्ताओं को ही लगाए जा रहे थे। नहीं सर, अपने क्या है कि 500 जनों का आज वैक्सीनेशन सेंटर था। सुबह 8 बजे से बहुत स्मूथली चल रहा था। करीबन 9:30-10 बजे किसी ने बाहर, किसी व्यक्ति विशेष ने बाहर कोई बैनर लगा दिया। जो वो, मैं तो इधर पेशेंट देख रहा था, मेरी नॉलेज में नहीं था, और 1-2 जने शायद अंदर भी चले गए थे कुछ करने। तो जैसे मेरी नॉलेज में आया, मैंने तुरंत उन दोनों जनों को बाहर निकाला और जो बैनर था हमारे डिस्पेंसरी के बाहर कोई पेड़ है वहाँ लगा दिया था, उसको भी हमने तुरंत प्रभाव से हटवा के और जो स्मूथ वैक्सीनेशन है वो वापस चालू कराया। पुलिस का जाब्ता भी बुलाया है ताकि सारा जो स्मूथली कार्यक्रम है वो स्मूथली चलता रहे, और अब बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, अब कोई इशू है नहीं।